वो दिन आ ही गया जहाँ पे मैं हर साल एक सक्सेस प्लान के बारे में डिस्कस करता हूँ, एक सक्सेस मंत्रा के बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो दिस इज ये जो वीडियो था, ये जो वीडियो का थंबनेल है, जो पोस्टर है, जो एग्जैक्टली लास्ट ईयर हमने करवाया था, जो आप लोग देख सकते हो, जिसको 4,500 लोगों ने देखा था। तो इस प्लान में मैंने डिटेल में बताया था कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाओगे। ट्रस्ट मी, ऐसे 60% से ज्यादा लोग होंगे जो एक्चुअल में लास्ट 3 से 4 महीने से ही इस एग्जाम को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से करते हैं एंड नो डाउट एग्जाम में भी बहुत अच्छे करते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिए हो देन इट्स वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपका सक्सेस रेट हाई है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास हर एक कैटेगरीज का एग्जांपल्स है, जो 1 साल से किया हो, जो 6 मंथ से किया हो, जो 3 मंथ्स में भी किया हो। सो इन द लास्ट 3 to 4 years, so we are the only platform who has produced like highest number of top rankers and we are the only platform who has produced all India first rank in the last consecutive years। अगर आप देखोगे 2023, 2024, 2025 इन 3 सालों में लगातार हमने ऑल इंडिया 1 को प्रोड्यूस किया है एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑल इंडिया 1। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज में एनरोल थे उन सबको हमने क्वालिटी कंटेंट दिया है एंड इसका फीडबैक अगर आप वेबसाइट में जाके देखोगे या प्ले स्टोर में जाके देखोगे, वहां से आपको पता लग ही जाएगा। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग अपकमिंग 2026 एग्जाम में ICRPG प्लान से क्रैक करना चाहोगे। हेलो एवरीवन, एग्री एडिक्ट हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दिस इज डेडिकेटेड वीडियो। ये जो वीडियो है ये प्योरली डेडिकेट किया गया है सारे उन बच्चों को जो हमारे एग्री एडिक्ट क्लासेस को हिंदी में सुनना चाहते थे। तो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग अपकमिंग 2026 एग्जाम में ICRPG प्लान से क्रैक करना चाहोगे। तो फाइनली ये दिन आ ही गया, वो दिन आ ही गया जहाँ पे मैं हर साल एक सक्सेस प्लान के बारे में डिस्कस करता हूँ, एक सक्सेस मंत्रा के बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो दिस इज ये जो वीडियो था, ये जो वीडियो का थंबनेल है, जो पोस्टर है, जो एग्जैक्टली लास्ट ईयर हमने करवाया था, जो आप लोग देख सकते हो, जिसको 4,500 लोगों ने देखा था। तो इस प्लान में मैंने डिटेल में बताया था कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाओगे। देखो, बहुत सारे ऐसा अलग-अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स 1 साल से स्टार्ट किए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स 2 साल से पहले से ही स्टार्ट किए होंगे, कुछ स्टूडेंट लास्ट ईयर में किए होंगे, प्लस कुछ स्टूडेंट्स लास्ट 6 मंथ्स में डेडिकेटेडली प्लान करके किए होंगे। लेकिन अभी भी बताता हूँ मैं, ट्रस्ट मी, ऐसे 60% से ज़्यादा लोग होंगे जो एक्चुअल में लास्ट 3 से 4 महीने से ही इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और प्रिपेयर भी बहुत अच्छे से करते हैं एंड नो डाउट एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे करते हैं। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, अगर आप अगर टॉपर लिस्ट ओपन करोगे, टॉपर्स का पॉडकास्ट ओपन करोगे, उसमें भी ऐसे एटलीस्ट 10 में से 4-5 लोग मिलेंगे, वो एक्चुअल में बताते हैं कि हाँ, मैंने लास्ट 3 महीने में ट्राई किया था, स्टार्ट किया था, उसको क्रैक किया है। लास्ट 4 महीने में मैंने स्टार्ट करके क्रैक किया है। यस, सो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए है जो लास्ट 3 मंथ्स में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिए हो, देन इट्स वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपका सक्सेस रेट हाई है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास हर एक कैटेगरीज़ का एग्ज़ाम्पल्स है, जो 1 साल से किया हो, जो 6 मंथ से किया हो, जो 3 मंथ्स में भी किया हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्लान करोगे और उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करोगे और आप कितना मेहनत करने के लिए रेडी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस साल का वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाओगे। जितने लोगों ने इस वीडियो का बेनिफिट लिया, सक्सेस मंत्रा का बेनिफिट लिया, जितने लोगों ने एग्रीडिट मास्टर कोर्स से बेनिफिट लिया, वो हमारे खुद का रिजल्ट ही बताएगा, उसके बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको पता नहीं है कि प्लांट साइंस में ICRPG में हमने क्या अचीव किया है, सो इन द लास्ट 3 to 4 years, so we are the only platform who has produced like highest number of top rankers and we are the only platform who has produced ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन द लास्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अगर आप देखोगे 2023, 2024, 2025 इन 3 सालों में लगातार हमने ऑल इंडिया 1 को प्रोड्यूस किया है एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑल इंडिया 1। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज में एनरोल थे, उन सबको हमने क्वालिटी कंटेंट दिया है एंड इसका फीडबैक अगर आप वेबसाइट में जाके देखोगे या प्ले स्टोर में जाके देखोगे, वहां से आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वाई यू हैव टू ट्रस्ट कि आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो एग्रीडिट सक्सेस मंत्रा पे और इस वीडियो को आगे देख सकते हो या देखना कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन गिव यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कि स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा 7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देयर आर 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। 7 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले
सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ रहता है कि सर इसका एक्चुअल टाइमलाइन क्या होता है? कब एप्लीकेशन निकलेगा? कब इसका करेक्शन विंडो आएगा? कब इसका एग्ज़ाम होगा? एंड एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट कब आएगा और एडमिशन कब होगा? इसका प्रॉपर टाइमलाइन जो है अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम देखा जाए, तो हर साल इसका पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होता है। तो लास्ट टाइम जब एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, मई के मंथ में दिया था। सो इन द मंथ ऑफ मई द एप्लीकेशन वाज़ रिलीज़्ड। एप्लीकेशन रिलीज़ हुआ था मई के मंथ में। तो एक्चुअली ये जो डेटा है ये 2025 का है। अगर आप 2024 का डेटा का देखोगे तो उसमें एप्लीकेशन थोड़ा जल्दी आया था, उससे पहले ईयर में थोड़ा और जल्दी आया था और उससे ऊपर ईयर में थोड़ा लेट आया था। तो इसका जो एप्लीकेशन डेट है वेरी करता है मार्च से लेकर मई तक। इसीलिए किस लिए बोल रहा हूँ ये चीज़? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एप्लीकेशन का डेट आना लेट हो रहा है तो उसका मतलब आप ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम भी लेट हो जाएगा और उस माइंडसेट पे आप प्रिपरेशन पे कोई डैमेज मत करना कि ठीक है? तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार मई पे आया था लास्ट टाइम, इस बार भी मई में आ सकता है। अगर मई में थोड़ा एंड तक भी आ गया तो आप लोग सोचने लग जाओगे कि शायद इस बार एग्ज़ाम लेट से होगा या थोड़ा जल्दी भी आ गया आप सोचने लग जाओगे कि क्या पता एग्ज़ाम जल्दी भी हो सकता है। हाँ, इस बार बोल तो रहे हैं कि जून के मंथ में ही एग्ज़ाम हो सकता है, जून के अर्ली डेज़ पे ही एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन उसका कोई ऐसा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या सोर्स नहीं मिला है। जब ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ऑथेंटिक हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन सही है, तुरंत उसी दिन आप लोगों को हम बता भी देंगे, उसका कोई टेंशन मत लो। बाकी आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन रिलीज़ होने का प्रोसेस मई में स्टार्ट हुआ है और करेक्शन विंडो जून तक आया था और एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, वो 3rd ऑफ जुलाई को हुआ था। उसके बाद आंसर की लगभग 15 से 20 दिन में आया था, 18th ऑफ जुलाई। उसके बाद करेक्शन विंडो भी 2 दिन का देते हैं टाइम। उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज़ किया था 12th ऑफ अगस्त। तो लगभग ऑलमोस्ट 20 टू 25 डेज़ के बाद की आंसर आने के बाद इसका स्कोर कार्ड आया था। उसके बाद रैंक कार्ड जो है एग्ज़ैक्टली 1 मंथ पे आया था सितंबर 12th को एंड नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद उनका आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो दिस इज़ द ओवरऑल टाइमलाइन जो आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग सीरियसली आईसीआर पीजी एग्ज़ाम लिख के उसको क्रैक करना चाहोगे। सो दिस वाज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसका पैटर्न तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सबको पता है, फिर भी एक बार बता दूँ मैं कि इसका जो पैटर्न है उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स होंगे, जिसमें आपको कवर करना होता है और ये मेनली सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप, टैबलेट दिया जाता है और ये सारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा और सही आंसर करोगे तो 4 मार्क्स मिल जाएगा। अगर कोई भी आंसर आपने जो किया है उसमें गलत निकला तो उसमें 1 मार्क्स कट हो जाएगा और आपने अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें कोई मार्क्स घटता नहीं है तो उसका 0 रहेगा। सो मीडियम ऑफ पेपर इसका भी बता दूँ, चाहे आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो या बाइलिंगुअल पढ़ो, एग्ज़ाम सिर्फ़ इंग्लिश में ही होता है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। आप उसको हिंदी में समझोगे या इंग्लिश में समझोगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आंसर तो आपको इसी के हिसाब से देना पड़ेगा। सो दिस वाज सेकंड पॉइंट। थर्ड, थिंग्स टू बी नो नीडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डालने के टाइम पे जैसे कि मई के मंथ पे आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। देखो, जब आप एप्लीकेशन डालने जाओगे उसके टाइम पे आपको आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, लेकिन वो इंश्योर करना कि आपके मोबाइल नंबर से ही लिंक्ड हो एंड नेक्स्ट उसके पास आपका एक प्रॉपर मेल आईडी हो जो काम का हो और उस जो मेल आईडी मतलब मेल या गूगल भरा नहीं हो और उसके पास सफिशिएंट स्टोरेज हो ताकि आपका उस पे मेल आ सके और प्रॉपर्ली वर्किंग आपके मेल आईडी दे देना और उसके साथ एक फोटोग्राफ्स लाइक एटलीस्ट आधा डज़न लाइक 12 फोटोग्राफ्स का आपके पास रखना जिसमें लेटेस्ट हो। तो उसके बाद आपका सिग्नेचर का एक फोटो चाहिए होगा, वो लेके आप तुरंत सिग्नेचर कर सकते हो और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए होगा। ये सब चीज़ें एप्लीकेशन जब डालोगे उस टाइम पे नेसेसरी है या नीड है जो आपको रेडी करना होगा। इन द मंथ ऑफ मई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जाएँगे तो मई के मंथ पे एप्लीकेशन रिलीज़ होता है, उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। मान लो कि एग्ज़ाम खत्म हो गया, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद क्या होना चाहिए? मैं इसीलिए इस चीज़ को अभी बोल रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स मार्च के टाइम पे भी आप लोग करके रख सकते हो ताकि लास्ट में डिले ना हो जाए। अननेसेसरी डिले हो जाएगा तो आप आईसीआर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, उसके बाद कोई ही हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको अभी से पता होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होता है, उस टाइम पे आपके पास क्या-क्या होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी जब ऑफलाइन जाओगे, उस टाइम तक आपके पास क्या होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और जब ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जो टिक मार्क है, वो चीज़ें आपके पास रहना चाहिए और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए, ओके? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो बिफोर जैसे कि 5th पॉइंट, 4th तो हो गया, 5th तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, जो फ्रेशली एग्ज़ाम लिख रहे होंगे। एक ऐसा चीज़ है कॉल्ड एज़ 40% डोमाइसल रूल।
तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगा, उसको जाके डेफिनिटली चेक करना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट आप सिलेबस कवर करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है। और इस बार से तो बोल रहे हैं कि ये जो रूल है वो अट भी सकता है, लेकिन ऑफिशियली तभी एन्श्योर्ड होगा, एश्योरेंस तभी मिलेगा तब जब आईसीआर ब्राउचर, द काउंसलिंग ब्राउचर जब आएगा या एप्लीकेशन डालने के टाइम पे जो एनटीए रिलीज़ करता है ब्राउचर, उसमें अगर मेंशन्ड हो तो समझ लेना कि हट गया है। अगर उसमें कुछ भी चीज़ ऐसा मेंशन नहीं हो तो उसमें आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दिस वाज़ द 5th पॉइंट। नेक्स्ट डिग्री कंप्लीशन। देखो, आप तो एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और सब कुछ ठीक है, आप एग्ज़ाम भी अच्छे से लिख के आते हो। लेकिन अगर इन केस आपका डिग्री कंप्लीशन डेट जो आईसीआर एक प्रिस्क्राइब्ड डेट को मेंशन करता है हर साल की इस डेट के अंदर ही आपका डिग्री खत्म होना चाहिए। अगर बाय एनी चांस एमएससी या पीएचडी कोई भी हो, बीएससी या एमएससी कोई भी हो, अगर आपका बाय एनी चांस इस डिग्री के बाद का डेट में आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा या पीडीसी, पीडीसी जिसको बोलते हैं प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, यही मिलता है पहला। ये प्रोविजनली मिलता है सारे यूनिवर्सिटीज़ में, इसके बाद एक्चुअल मार्क्स कार्ड मिलता है। अगर ये है फिर भी चलेगा या फाइनल मार्क्स कार्ड है वो भी चलेगा, लेकिन उसका जो डेट है उसमें जो मेंशन हुआ है वो जो प्रिस्क्राइब होता है आईसीआर से उसके पहले ही होना चाहिए, उस डेट तक ही होना चाहिए। अगर उसके बाद से डेट से अगर आपका मार्क्स कार्ड इश्यू हो गया तो देन इवन दो अगर आप ऑल इंडिया 1 बनो या 2 बनो, चाहे आपका रैंक कितना भी हो, आप आईसीआर काउंसलिंग अटेंड करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसका स्पेशली ध्यान रखना और अपने यूनिवर्सिटी में पहले से ही बता के रखना कि आप इंश्योर करो कि जून या जुलाई से पहले-पहले आपका हो जाए। यूजुअली लाइक अगस्त या सितंबर तक आईसीआर डेडलाइन दे देता है, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड कि आप लोग वहाँ से इन्फॉर्म कर दो कि आपको जून या जुलाई तक आपको ये डिग्री मिलना चाहिए और उसका कोर्स करिकुलम उसके पहले-पहले खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट 7th पॉइंट, तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिख रहे होंगे, अगर आप प्लान साइंस स्टूडेंट हो, जो ये डेडिकेटेडली वीडियो बना रहा हूँ प्लान साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आईसीआर सीट्स कितना है। देखो, एग्जाम तो आप सब लोग पढ़ रहे हो, लेकिन मोटिवेशन तो चाहिए ना कि कितना कंपटीशन है और कितना सीट्स है, उसमें कितने फेलोशिप का सीट्स है, ये सब चीजें तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक स्क्रीन पे सारा डिटेल्स आपके सामने है। अगर आप जीपीपी में इंटरेस्टेड हो और जीपीपी में करना चाहते हो तो पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आईसीआर सीट्स जो है 248 है और प्लांट पैथोलॉजी में 206 है, नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी में 56 है, सी टेक्नोलॉजी में 63 है एंड पीजीआर में टोटल 5 है। अगर आपको पीजीआर के बारे में पता नहीं है क्या है पीजीआर, इट इज़ अ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स और ये डिग्री जो है सिर्फ आईआरए में ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप आईआरए में लेना चाहते हो तो पीजीआर यहीं से आपको करना पड़ेगा, या आप पीजीआर करना चाहते हो तो आप आईआरए से ही कर सकते हो। आईआरए के अलावा पीजीआर ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी इसका डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर देखा जाएगा तो ऑन एन रफ एवरेज, रफ मतलब ये डेटा जो है पिछले ईयर का अकॉर्डिंग है, तो हर साल कुछ ना कुछ सीट्स घटते हैं या बढ़ते हैं, थोड़ा प्लस और माइनस 10 या 5 आप मान के जा सकते हो, लेकिन 578 या 500 प्लस सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अराउंड 3700 प्लस स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिखे थे प्लांट साइंस में, और उसमें से ऑलमोस्ट देखो कि 578 सीट्स तो ऐसा है ही है बिल्कुल जो आपके लिए है। तो कंपटीशन लेवल तो इतना है नहीं, क्योंकि आप तो देखने के लिए नंबर 3700 है, लेकिन आप सोचो ना कि इसमें कितने लोग पढ़ के एग्ज़ाम दिए होंगे और कितने लोग बिना पढ़ के दिए होंगे और कितने लोग इसको जो पढ़ के दिए होंगे, कितना पढ़ के दिए होंगे। 100% किए होंगे, 50% किए होंगे, 30% किए होंगे, तो उसमें बहुत सारा अलग-अलग कैटेगरीज़ आ जाता है। तो एक्चुअल कॉम्पिटिशन नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लिखने के टाइम अगर कंपेयर करोगे, इतना कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप सही से स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, देन डेफिनिटली यू कैन क्रैक इट विद द बेस्ट रैंक और टॉप रैंक। तो इसका हो गया टोटल नंबर ऑफ आईसीआर सीट्स। ये टोटल नंबर ऑफ आईसीआर सीट्स था। बट इसमें से सर फेलोशिप सीट्स कितने हैं? ये तो समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतने हैं, लेकिन उसमें फेलोशिप सीट्स कितने हैं? उसमें फेलोशिप सीट्स अगर आप जीपीपी का दोगे तो उसमें 35 है, प्लांट पैथोलॉजी का 29 है, माइक्रोबायोलॉजी का 8 है एंड सी टेक का 9 है ऑल इंडिया, प्लस पीजीआर का 1 है। टोटल देयर आर 82। जब मेरे टाइम पे जब मैंने 2020 में एग्जाम लिखा था, उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट कितने थे? ऑलमोस्ट 100 प्लस जेआरएफ सीट्स थे। लेकिन अभी घट के वो 82 तक आ गया है। तो इस तरह कॉम्पिटिशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट मी कंपटीशन बिल्कुल इतना इतना लेवल का नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। तो आराम से आप लोग विथिन 100 स्कोर कर सकते हो और आप जेआरएफ फेलोशिप या आईसीआर पीजी फेलोशिप, इसका भी कंफ्यूजन कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले हम जेआरएफ बोलते थे, पहले उसका नाम जेआरएफ था, लेकिन अभी इसको चेंज करके आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप बोलते हैं। ठीक है, बोथ वन एंड द सेम ही है। कुछ-कुछ जगह पे सेम ही यूज़ करते हैं, जेआरएफ ही बोलते हैं। हम भी लेमन लैंग्वेज में जेआरएफ ही बोलते आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सबके दिमाग में बैठ गया है। लेकिन इसको ऑफिशियली आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट नॉन जेआरएफ सीट्स, उसको माइनस कर लो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है तो आपको वो मिल जाएगा। तो दिस इज अबाउट द एंटायर सीट मैट्रिक्स फॉर द प्लान साइंस इन द आईसीआर पीजी एग्जाम। नेक्स्ट
लेट्स स्टार्ट। पहले एक आउटलाइन हो जाए कि आपका प्लान क्या होना चाहिए। दिस इज अ सक्सेस मंत्रा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और एंड तक देखना, ताकि आप लोग इस वीडियो से बेनिफिट भी ले सकोगे। ठीक है, कोई भी वीडियो ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं होता। अगर सच में आपको टॉप रैंक लेना है तो आपको बैठ के सही से सीरियसली देखना पड़ेगा, जो काम का चीज हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अभी मार्च है, मार्च से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास रफली एस्टिमेट लगा लो कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, या आपके पास 100 या 110 का दिन का टाइम है। तो इस टाइम पे आप मार्च से स्टार्ट करोगे तो क्या करना चाहिए? देखो, इसमें 3 स्प्लिट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, जहाँ पे पहले 2 मंथ्स में आप टारगेट कर लो कि अगर फ्रेशली भी स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले 2 मंथ में ऐसा प्लान कर लो कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, जो मेजर माइनर है, वो सारा सब्जेक्ट्स मिलके आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, जिसमें आपको सिलेबस खत्म करना होगा। इसके लिए बेस्ट टू बेस्ट ईज़ी स्ट्रैटेजी क्या होगा कि आप रोज़ एटलीस्ट 3 वीडियोज़ देखो या 3 क्लासेस को अटेंड करो। प्लस आप मिनिमम 2 मॉक टेस्ट लिखो, जो टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट है। जितना क्लास आप देखोगे, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जितना क्लासेस आप देखोगे ना, उतना मॉक टेस्ट आप डेफिनिटली अटेंड करो। प्लस जो आप देख रहे हो उसका एक शॉर्ट नोट बना लो। ये जो शॉर्ट नोट्स है ये ऑप्शनल है। देखो, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन मत रखना कि टॉपर्स क्या करते हैं। अगर पॉडकास्ट देखा होगा तो क्लैरिटी मिला होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। अगर उसके लिए टाइम भी नहीं है तो यहीं पे बता दूँ कि ये जो नोट्स का सेक्शन है ना, ये सब सबके लिए कंपल्सरी नहीं है। डिपेंड एंटायरली करता है कि आप लोग पहले कैसे प्रिपेयर किए होंगे। अगर आप पहले से ही नोट्स बनाने का हैबिट है तो आप बना के कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम पे डिटेल नोट्स में मत जाओ, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि बाद में वो रिवीजन के लिए हेल्प हो। बाकी अगर आप नोट्स बनाने का आदत नहीं है तो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से भी आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। उसका कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल हो गया। तो बाय डूइंग दिस कि आप 2 महीने में कितने क्लासेस देख सकते हो, यू कैन रफली अज़्यूम कर लो कि 180 क्लासेस देख सकते हो। अब अभी पूछोगे, सर 180 क्लासेस में पूरा प्लान साइंस का सिलेबस कवर हो जाएगा? इतना ज़्यादा वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट सिर्फ 180 क्लासेस देखने से समझ में आ जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं अगले वाले स्लाइड पे दूँगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होगा कि आप पहले सब्जेक्ट्स को पढ़ो इन कॉम्बिनेशन। अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर जा रहे हो ना लास्ट 3 मंथ्स में, ये मोस्टली वर्क नहीं करेगा, या आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली ले नहीं पाते। लेकिन अगर आप क्लासेस के अकॉर्डिंग जा रहे हो ना, तो डेफिनिटली आप 2 टू 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक साथ जा सकते हो। वही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा लास्ट 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट, उसके साथ-साथ अगर आप जनरल एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि जनरल एग्रीकल्चर का एक क्लास एटलीस्ट एवरीडे देख लो और उसका जो क्विज़ है उसको भी अटेंड कर लो। इसका जो क्विज़ है ये हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी अवेलेबल है, जो हमारा एप्लीकेशन है एग्री एडिट, प्लस उसमें हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी अवेलेबल है। टेलीग्राम क्विज़ेज़ तो फ्री होते हैं, इसको फ्रीली आप अटेंड कर सकते हो, प्लस एग्री एडिट में मॉक टेस्ट सीरीज़ है। तो इसको भी आप ले जनरल एग्रीकल्चर मॉक टेस्ट सीरीज़ है, उसको भी आप लेके यहाँ से भी आप क्विज़ को अटेंड कर सकते हो। ज़्यादातर जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन्स ऐसा होता है कि वो मॉक टेस्ट से ही रिपीट हो जाता है। जो पिछली बार पूछा गया था उसी से रिपीट होगा, जो ऑलरेडी मॉक टेस्ट से मॉक क्वेश्चन्स बनाया है उससे रिपीट होगा, तो ये ज़्यादातर रिपिटेटिव होता है, तो उसके लिए आप इतना कर सकते हो। प्लस थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा कुछ इधर-उधर से देखते रहना कि नया वेराइटीज़ क्या आया है, नया स्कीम्स क्या आया है, नया ऑर्गनाइज़ेशन का लोकेशन ऐसा कुछ बदला है, नाम कुछ बदला है, कोई नया अवार्ड आया है एग्रीकल्चर के लिए, ये सारा चीज़ आप कवर करोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा यहीं से। सो दिस वाज़ अबाउट लाइक फर्स्ट 2 मंथ्स। उसके बाद अगर नेक्स्ट जाओगे तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप रिवीजन, फर्स्ट ऑफ राउंड ऑफ रिवीजन स्टार्ट होगा नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। इसका प आपके पास सिर्फ 15 डेज़ होगा 2 महीने के बाद फर्स्ट रिवीजन खत्म करने के लिए। इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको बिल्कुल क्लासेस नहीं देखने हैं दोबारा, अनलेस एंड अंटिल आपको पूरा उसमें डिफ़िकल्टी हो रहा होगा। अगर डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, तो प्लीज़ यहाँ पे दोबारा क्लास देखना देखना अवॉइड करना। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आप शॉर्ट नोट्स अपने जो लिखा है उस पे जाना और हमारे जो नोट्स हमने डिटेल में दिया गया है, उस कॉम्बिनेशन में पढ़ना। देखो, ये हो गया फर्स्ट टाइम रिवीजन। फर्स्ट टाइम रिवीजन में तो आपको डिटेल में नोट्स पढ़ना ही होगा, जो हमने ऑलरेडी दे रखा है। प्लस आपने जो समझा है उसका एक नोट्स बनाया होगा ना यहाँ पे, जैसे बोला था, उसको भी आप एक बार पढ़ लोगे तो वन टाइम रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट इस टाइम से जब लास्ट 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 मंथ हो चुके हैं हमारे, लास्ट 1 मंथ से फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है, फुल लेंथ पेपर्स जो है उसको अटेंड करना स्टार्ट करो विदाउट फेल। देखो, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स या लास्ट 2 से 3 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना मैक्सिमम मेरा इंटरेक्शन हो पाया है, वो लोग इस एक चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट करते हैं, सर सब कुछ तो ठीक था सर, लेकिन मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट को डिले करते सारे मॉक टेस्ट तो अटेंड नहीं किया। बाद में पता चला कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स थे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट से भी आए थे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, बिकॉज़ ऐसा हो जाता है कि जब आप बहुत सीरियसली पढ़ रहे होंगे ना, तो पढ़ने के चक्कर में आप लोग ना उस चीज़ हेसिटेट करते हो कि मैं अभी नहीं चेक करूँगा, थोड़ा टाइम के बाद पूरा पढ़ूँगा, बाद में दूँगा, पूरा पढ़ूँगा, बाद में दूँगा। लेकिन जब लास्ट 1 मंथ रहेगा आपके पास, आपको अटेंड करना ही होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अदरवाइज़ इट वोंट बी यूज़फुल। अगर उसके बाद भी करोगे ना, ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं रहेगा। और अगर आप सारे मॉक टेस्ट को अटेंड नहीं करोगे, देन आल्सो लाइक
आप ना कुछ तो लूज़ करोगे ही करोगे, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं डेफिनिटली बोलूँगा कि आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट को देखो और अटेंड करो उसको सही से और उसको एनालाइज़ करो। एंड नेक्स्ट हम एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ लाते हैं लास्ट 2 महीने के टाइम पे या लास्ट 1 मंथ जब टाइम बचता है। लास्ट टाइम भी हमने पूरा यूट्यूब में ही डाल दिया था उसको और कुछ जेनेटिक्स का था, वो स्पेसिफिकली हमने डेडिकेटेडली मास्टर कोर्स स्टूडेंट्स को दिया था, जिसमें से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन्स डायरेक्टली आए थे। राइट? तो इस मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ जो हम कराते हैं लास्ट में, इसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपको इसको देखना ही होगा। इसके लिए थोड़ा टाइम बचा के रख लेना ज़रूर। ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद डिस्कशन सीरीज़ हो गया। देन जो आपने मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेंड किया था, जो टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेंड किया था, उसको दोबारा सेकंड टाइम एटलीस्ट यहाँ पे अटेंड करना। अगर आपने ऑलरेडी 1-2 बार किया है, तो तीसरा बार भी इस टाइम पे कर लेना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी फेब से मार्च से स्टार्ट किया होगा। मई आते-आते बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप थोड़ा-थोड़ा भूल चुके होंगे। अगर आप इन केस फिर से वो मॉक टेस्ट अटेंड करोगे, इन मॉक टेस्ट का यही स्पेशलिटी है कि हर एक मॉक टेस्ट के बाद ना आपको एक्सप्लेनेशन वहीं से वहीं मिल जाएगा, ताकि आप दूसरे ऑप्शन के बारे में भी वहीं से पढ़ लोगे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को मिस नहीं करना है, कंपल्सरी इसको फॉलो करना ही है। ठीक है? उसके बाद आपके पास बचता है क्लाइमेक्स लास्ट 15 डेज़। लास्ट 15 डेज़ पे आपको क्या करना चाहिए? देखो लास्ट 15 डेज़ पे आपको डेफिनिटली सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन पे जाना ही चाहिए। तो आप लोग जब इसको रिवाइज़ करोगे, ऐसा एंश्योर करना कि एक दिन में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट करो आप। ऐसा नहीं एक चैप्टर करो। एटलीस्ट ट्राई करना कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए या मैक्सिमम 2 दिन में हो जाए। ये आपको स्पेशली एंश्योर करना है। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट जो है, लाइव मॉक टेस्ट जो हम लास्ट 1 महीने में शेड्यूल करके देते हैं, उसको आप बिल्कुल स्किप मत करना। कुछ-कुछ मॉक टेस्ट ओवरलैप कर सकता है, फुल लेंथ इसी में भी आ सकता है, कुछ फुल लेंथ पहले भी दिया होगा। तो इन जो मॉक टेस्ट लास्ट में हम शेड्यूल करके देते हैं, उसको बिल्कुल मिस मत करना। उसको डेफिनिटली अटेंड करना, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड होंगे, तो वो डेफिनिटली आपके लिए हेल्प करेगा। उसके बाद और क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ मेनली आपको अवॉइड करना है कि नए-नए बुक्स को ऐड करना। देखो लास्ट 15 डेज़ में ही आते ऐसा हो जाता है कि नए-नए बुक्स के बारे में आपको पता हो। देखो अगर एग्रीगेट से जुड़े हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऐसा कभी-कभी हो सकता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बता दिया कि ये बुक पढ़ना था, वो बुक पढ़ना था। तो लास्ट 15 डेज़ में डेफिनिटली इस चीज़ को डेफिनिटली इग्नोर करो, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने पढ़ा है ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको रिवाइज़ करने होंगे। वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट भी हो बुक, लेकिन लास्ट मिनट में लेना मत। अगर आएगा भी तो कितना क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ सकता है। उन बुक को कवर करने के चक्कर में आप जितने भी पढ़े होंगे उसको छोड़ दोगे, तो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा और एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगा। तो ये स्पेशली जो चीज़ है, इसको बिल्कुल मत करना। उसके अलावा मैराथन सीरीज़ जैसा मैंने बताया था, लास्ट टाइम थोड़ा डिले हो गया था मैराथन सीरीज़ चलाने में, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ही पहली बार स्मार्ट बोर्ड का सेटअप लगाया था मई के मंथ पे। तो उस टाइम थोड़ा डिले हो गया था कि मैराथन सीरीज़ स्टार्ट करना, बट इस बार एंश्योर करते हैं हम कि 1 महीने पहले ही, एटलीस्ट 20 दिन पहले ही हमने सारे मैराथन को शेड्यूल करके आपको दे देंगे, ताकि आप प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट हमारे साथ लाइव जोड़ के सारा सब कुछ क्लियर कर सकते हो। एंड स्पेशली ये जो मैराथन सीरीज़ है, ये यूट्यूब चैनल पे होगा, जो सबके लिए अवेलेबल होगा, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, जिन्होंने सब सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, जिन्होंने सिर्फ मॉक टेस्ट ले रखा है, हर एक चीज़ हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा। इसका बेनिफिट आप सब लोग ले सकते हो। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, छोटा-छोटा ग्रुप बनाया होगा, अगर नहीं बनाया बनाया है तो मैं डेफिनिटली सजेस्ट करूँगा, जो अच्छे पढ़ते होंगे, जो माइंडसेट है कि एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उनसे मिलो। और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर तुम्हारे कॉलेज के होंगे तो वहाँ से ग्रुप बना लो, या ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स तो बनाए ही होंगे, बनाया होगा ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बना होगा, तो आप लोग भी बना सकते हो और एटलीस्ट 2 से 3 लोगों का एक मिनी ग्रुप बना लेना, उसमें रेगुलरली डिस्कशन करते जाना। जैसे कि आज बोलो कि डिवाइड कर लो टॉपिक्स की, 3 टॉपिक्स होंगे, 3 लोगों में डिवाइड कर लो और बोलो कि इसको पढ़ के आना है और समझाना है। तो कॉल पे या मैसेज पे या ऐसा ही ज़ूम मीटिंग पे अगर आप 30 मिनट्स में उसको सुन लोगे, आप बता भी दोगे, तो उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाओगे। और जितने भी डाउट्स आते हैं ना, अगर लास्ट 15 डेज़ में कुछ भी डाउट्स आता है, तो आपको डायरेक्टली बुक या क्लासेस को खोल के नहीं देखना है, डेफिनिटली नहीं देखना है। आपको क्या करना है, सिंपली कुछ अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाए, अच्छे ग्रुप बन जाए, तो उनको पूछ सकते हो, वो तुरंत बता देंगे। जो उनको पता होगा वो बताएँगे, जो तुम्हें पता होगा तुम बताओगे। तो इससे आपका लास्ट 15 डेज़ में भी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाएँगे। लेकिन आपके पास कोई नहीं है तो हम है ही, ठीक है? तो हम बनाएँगे लास्ट 15 डेज़ में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान। तो ये करते-करते आप लास्ट एग्ज़ाम डे तक आ ही जाओगे। ये था आउटलाइन। थोड़ा इसको मैंने ऑलमोस्ट लाइक डिस्कस डिटेल में कर ही दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा और डिस्कस करूँगा डिटेल में। उससे पहले मैंने एक नंबर दिया था। यहाँ पे आपका एक सवाल भी आया होगा कि सर 180 क्लासेस में सारा सिलेबस कैसे कवर कर पाएँगे सर? तो इसका आंसर हमारे मास्टर कोर्स में है। देखो, जेनेटिक्स का लगभग हमने 60 क्लासेस के अंदर-अंदर खत्म किया है। पूरा क्लासेस अवेलेबल ऑलरेडी हुआ है। नेक्स्ट पैथोलॉजी भी 60 के क्लासेस के अंदर हो जाएगा। अभी देखो इस बैच थोड़ा आप लकी हो, अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, ऐसे प्लांट पैथोलॉजी में भी अभी क्लासेस बचे हुए हैं जो हम करा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी बचा हुआ है,
प्लांट ब्रीडिंग में भी बचा हुआ है एंड सीड टेक्नोलॉजी में बचा हुआ है। इन सारे सब्जेक्ट्स अभी हम फिलहाल के लिए लाइव चला ही रहे हैं। तो अगर आप आज भी डिस्कस करना चाहो, आज भी डिसाइड करोगे कि मैं कोर्स लूँगा और पढ़ना स्टार्ट करूँगा, देन इवन नाउ यू कैन डेफिनिटली स्टार्ट। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसको ऐड करोगे ना, लगभग बनेंगे कितना? टोटल 180 बनेंगे प्लस ये जनरल एग्रीकल्चर का 80 रहेगा, जो आपको एडिशनली प्रिपेयर करना होगा। वो ऑप्शनल होगा, डिपेंड करेगा कि आप लोग उसपे टाइम इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आएँगे कितना, 4 से 5 आएँगे। अगर आप मेन सब्जेक्ट में सारा क्लियर हो, आपके पास टाइम बच रहा है, देन डेफिनिटली गो फॉर इट। अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम आप मेजर सब्जेक्ट में ही देना, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन स्किप भी कर दोगे या कुछ गेस करके भी डाल दोगे ना, 1-2 करेक्ट होने का चांसेस बहुत हाई होता है। तो वही स्ट्रैटेजी होना चाहिए लास्ट 3 मंथ्स के लिए। तो इट्स वेरी ईज़ी। देखो, ऐसे सेल्फ स्टडी में येस आई एग्री कि देखो, मैं डेफिनिटली बोलूँगा कि अगर लास्ट 3 महीने के टाइम पे आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो सेल्फ स्टडी से इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप पूरा सिलेबस को कवर कर पाओगे। बट अगर आप मास्टर कोर्स से स्टार्ट करोगे, देन डेफिनिटली इट इज़ 100% पॉसिबल। एंड हाँ, आप लोग अगर कोई क्रैश कोर्स का वेट कर रहे हो और हमें सजेस्ट भी करोगे, सर आप लोग ना ऐसा क्रैश कोर्स बनाना चाहिए था या बना दो, अब हमसे जॉइन कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। नहीं, देखो, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट इसी चीज़ में होगा कि आप लोग स्ट्रैटेजी उस तरीके से बनाओ कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाए। लेकिन आप चाहते हो कि सर आप ऊपर-ऊपर से बता दो सब चीज़ें, हम उसी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, देन दिस इज़ नॉट रियली पॉसिबल। इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी मास्टर कोर्स को जॉइन नहीं किए हो, डेफिनिटली आज से भी जॉइन कर सकते हो। यू विल डेफिनिटली नॉट रिग्रेट। आप रिग्रेट कभी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा आउटलाइन दिया है कि हमारे पास 180 क्लासेस है। अगर दिन का आप 3 क्लासेस भी देख रहे हो, देन डेफिनिटली 3 मंथ्स में पूरा उसको देख के लगा सकते हो। और अगर आपने 180 क्लासेस देख भी लिया और उसको समझ लिया ना, मान लो कि आपका 90 टू 95% ऑफ द सिलेबस कवर है, खत्म है। इससे ज़्यादा कोई कवर भी नहीं कर पाएगा और कवर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि 120 क्वेश्चंस में डेफिनिटली 10 टू 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो किसी को भी पता नहीं होगा। आपको मेन टारगेट कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको आंसर करने हैं 80 टू 90 या मैक्सिमम 100 तक का ही आप कर पाओगे। वो भी एक्यूरेसी के साथ। बाकी आपको तुक्का मार के आओगे, डेफिनिटली वही तो होगा। तो उसके बाद उसमें जितना सही होगे, जितना गलत होगे, वो डिपेंड करेगा लक के ऊपर, राइट? तो इसके लिए डेफिनिटली आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हो। और अगर आपको ये प्रोग्रेस ट्रैकर चाहिए, ये जो बनाया है, इसका एक हम पूरा प्रॉपर इसको पोस्टर बनाएँगे और उसको एज़ अ पीडीएफ भी दे देंगे। तो अगर इसका आपको ज़रूरत है, जो जिससे आपका ट्रैक भी हो जाए, तो आप कुछ नहीं करना है, जो गूगल फॉर्म होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको एक बार फिल करो। वहाँ से आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप में गूगल ड्राइव का लिंक आएगा, जिसमें ये पीडीएफ भी रहेगा, ठीक है? ऑलरेडी जिन लोगों ने कर दिया होगा सीयूटी पीजी के टाइम पे या लास्ट टाइम पे और इस टाइम पे गूगल फॉर्म फिल करके रिव्यू दिया होगा, उनके लिए तो डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, तो उसको एक बार फॉर्म फिल कर दोगे और वहाँ पे गूगल फॉर्म पे प्लांट साइंस का सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, तो ये पीडीएफ आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट उसमें क्या करना है, देखो, ओवरऑल अगर आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है ना, तो इसमें लिखते जाओ कि फाइनली आपने कितने क्लासेस क्लासेस लिए हैं, उसमें पीडीएफ बनाया है, नहीं बनाया है, शॉर्ट नोट्स को बनाया है, नहीं बनाया है। उसके बाद मॉक टेस्ट को कितने बार आपने अटेम्प्ट किया है, इसको भी यहाँ पे लिख लो। और रिवीजन आपने कितने बार किया है, 1 बार किया है तो 1 बार लिख लो, 2 बार किया है तो 2 बार लिख लो। ये स्पेशली थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़ होगा कि अगर आप इसको एनालाइज़ करके, इवैल्यूएट करके, फिल करके एग्ज़ाम लिखने जाओगे ना, एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसको और इसको कंपेयर करके आप नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है? बाकी सारा सब्जेक्ट्स का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इस पे डिपेंड करेगा कि जनरल एग्रीकल्चर का आप देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, डेफिनिटली आपको देखना ही पड़ेगा। ओके? नेक्स्ट, ओके, ये एक स्पेशल चीज़ हमने इस बार डिज़ाइन किया था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड आपको पता होगा, तो इस बार हमने हैंडबुक्स पब्लिश करना भी स्टार्ट कर दिया। हमारा पहला हैंडबुक है एग्री एडिट का, जो जेनेटिक्स में 2 साल से लिखा हूँ इसको। ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने उसको परचेज़ नहीं किया है, जो लोग मोटे-मोटे बुक्स से कवर करना नहीं चाहते हो, जिनको मोटे-मोटे बुक्स पसंद नहीं आते, डेफ़िनेटली आपको ये बुक डेफ़िनेटली पसंद आएगा। और ये बहुत क्रिस्प में, शॉर्ट में चीज़ों को दिया गया है, और इतना शॉर्ट में भी नहीं दिया है जिससे आपका जेनेटिक्स से इंटरेस्ट उठ जाए। नहीं, हमने जितना जहाँ-जहाँ एक्सपैंड करना था वहाँ एक्सपैंड किया है, जहाँ-जहाँ कंसाइज़ करना था वहाँ पे कंसाइज़ किए हैं। तो ये मोस्ट आइडियल बुक होगा आपके आईसीआर पीजी या पीएचडी एग्जाम लिखने के लिए इन द सब्जेक्ट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट साइंसेस। तो आप इसको कर सकते हो। तो इस बुक के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बुक के साथ हम सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट लाइक 300 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑर्डर कर दिया है इस बुक को। इसके साथ साथ हमने ये जो स्टडी प्लानर है, एज अ पोस्टर, एज अ स्टिकर हम भेज भी रहे हैं उनको, ताकि वो लोग उनके जो हॉस्टल होंगे, घर होंगे, उसमें स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टिकर बेसिस है। और ये पूरा A3 में है, सिर्फ A4 में नहीं है। ये अभी तो क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये डेफिनेटली क्लियरली दिखेगा आपको। और इसमें आप सेम पिछले का जो ट्रैकर है, ऐसा ही ट्रैकर है, जहाँ पे टॉपिक वाइज आप सब चीज़ को ट्रैक कर पाओगे, जिससे आपको हर दिन कुछ नया कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ अच्छा लगेगा। ओके? ओके, तो प्लान साइंस पैकेज
पता होगा सबको ऑलमोस्ट लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, जितना सीरियस एस्पिरेंट्स है उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। लेकिन अगर कहीं न कहीं आप लोग मिस हो गए हो और आप भी सीरियस हो, तो मैं इसके कोर्स के बारे में बता दूँ। कंप्लीट पैकेज जो है प्लांट साइंस, इसमें आपको मिलेगा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी और उसके साथ-साथ आप सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और नेक्स्ट सारा प्लांट साइंस का मॉक टेस्ट बंडल। पूरा इससे आपका सिलेबस खत्म है। उसके अलावा आपको एक ही चीज़ करना होगा, इस पैकेज को लेने के बाद अगर आप जनरल एग्रीकल्चर का भी मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहते हो, तो उसका अलग से छोटा-सा मॉक टेस्ट बंडल है जिसका प्राइस 399 या 499 है, उसको आप लेके जनरल एग्रीकल्चर पे वहाँ से कवर कर सकते हो। तो मैं दोबारा बोल दूँ, अगर आप क्रैश कोर्स का वेट कर रहे हो, ऐसा सोच यूट्यूब में जाके सर्च कर रहे हो कि हाउ टू क्रैक प्लांट साइंस इन 15 डेज़, वीडियोज़ तो ऐसे मिल जाएँगे, लेकिन आप क्रैक का मतलब क्या है? क्रैक का मतलब है कि आप जेआरएफ फेलोशिप्स के साथ ही सीट लो, वो होता है क्रैक। अगर वो वाला क्रैक आपको करना है, देन डेफिनिटली कोर्स हेल्प करेगा इन लास्ट 3 मंथ्स में। अगर पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो सेल्फ स्टडी भी हेल्प करेगा। अगर लास्ट 3 महीने का टाइम है आपके पास और इसमें प्रोडक्टिविटी पीक में लेना चाहते हो, देन येस, द वन स्टॉप सॉल्यूशन इज़ जॉइनिंग एग्रीडिट मास्टर कोर्स। जो डेफ आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो जाके उसको देख सकते हो। तो प्लान इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ। आपके पास लास्ट 3 महीने या 100 से 110 डेज़ है, इसमें आप मिनिमम ऐसा प्लान करो कि मिनिमम 6 आवर्स के टाइम आपके पास है पढ़ने के लिए। हाँ, मुझे पता है ईएलपी होगा या रावे होगा, लास्ट में थोड़ा हेक्टिक होगा कुछ-कुछ कॉलेजेस में, कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको बिल्कुल किसी और से कंपेयर नहीं करना है। जितना टाइम आपको मिल रहा है उसको जस्टिफाई करो बस। चाहे वो 5 घंटे मिल रहे हैं, 6 घंटे मिल रहे हैं, 10 घंटे मिल रहे हैं, उसको जस्टिफाई करो। जितना आपको टाइम मिल रहा है उसमें 100% दो, बस। ओके, बाकी यस, एवरी हार्ड वर्क पेस। सब कुछ मैटर करेगा एग्ज़ाम में कि आप लोगों के पास कितना टाइम मिला था और उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज़ किए हो, वो सब कैलकुलेट हो होके ही आपका मार्क्स फाइनली आएगा। हैव अ फेथ ऑन दिस, ठीक है? उसके बाद पूरा सिलेबस आपको जैसे मैंने बोला था, स्टार्टिंग टू 2 महीने के अंदर-अंदर आपको पता कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद डेली टारगेट इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 टू 3, मैं तो बोलूँगा 3 क्लासेस मिनिमम आप देख लो। और हाँ, आपको ऑलरेडी चीज़ें समझ में आ रहा है तो इट इज़ आल्सो ओके विथ गोइंग विथ 1.5 2x। अगर 1.5 या 2x में भी आप इसको देखोगे ना, फिर भी चल जाएगा, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट मॉक टेस्ट, जितना आप लाइव क्लास अटेंड करोगे ना, उतना मैं सजेस्ट करूँगा कि मॉक टेस्ट आप अटेंड कर ही लो। ठीक है? उसमें कुछ भी छोड़ना मत, टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट यहाँ से अटेंड कर लो, जितना आप क्लासेस वहाँ पे देखोगे। नेक्स्ट नोट्स मेकिंग, देखो अगर आदत है तो बना लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में दिमाग चलेगा नहीं। नोट्स ही है जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, जो आपसे उससे आप रिवाइज़ कर सकोगे। तो स्टार्टिंग में 2 महीने में आप टाइम देख सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाने में, बुलेटिन्स बनाने में। डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को लिख के मत जाना, क्योंकि बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये टाइम वेस्ट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन है। तो इसमें जितना मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके जितना मैक्सिमम आप आउटपुट ले सकते हो, वो आप उसके बारे में आप सोचना, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद जनरल एग्रीकल्चर एटलीस्ट 1 क्लास अगर वो चाहिए तो लेना, या एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट, 1 टॉपिक मॉक टेस्ट एवरी डे अटेंड करना, ताकि साइमल्टेनियसली आपका जनरल एग्रीकल्चर भी कवर हो जाए, ठीक है? नोट्स मेकिंग ये भी करना ही करना है, जितना क्लासेस आप देखोगे उतना नोट्स आप बना लेना। नेक्स्ट फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन एटलीस्ट देखो, रिवाइज 5 टू 10 चैप्टर्स, एटलीस्ट 5 से 10 चैप्टर रिवाइज करते जाओ, हर दिन का शेड्यूल बनाओ और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर को अटेंड करना स्टार्ट कर दो। और अटेंड करने के बाद ऐसा ही नहीं छोड़ना है, रिजल्ट देख के ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अगर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, उसको बैठ के सही से एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन्स आप आंसर कर पा रहे हो और कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी है, उसको आप यहाँ पे एनालाइज़ करके उसको रेक्टिफाई करना होगा आप खुद से। नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशन, देखो ये लास्ट मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता नहीं कितने लोग इसको करते हैं, कितने लोग नहीं करते, लेकिन डेफिनिटली जो लोग करते हैं ना, इसका फ़ायदा बहुत उठाते हैं। सी पीवाईक्यू से 2-3 क्वेश्चन ऐसे रिपीट डायरेक्टली हो जाएँगे, एक तो ये हो गया। दूसरा पीवाईक्यूज़ अटेंड करने से आपको डेफिनिटली पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएँगे, तो उस तरीके से आपका ब्रेन सेट हो जाएगा कि जब भी आप पढ़ोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ने लग जाओगे, नोइंगली, अननोइंगली, जो डेफिनिटली आपको हेल्प करेगा। तो इसको मिस मत करना है। और सारा पीवाईक्यूज़ जितना भी 2025 तक हुआ है, उसका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हमने डिटेल में दिया गया है। तो आप आज ही जाकर उसको देखना स्टार्ट करो, या लास्ट 15 डेज़ जो लास्ट 1 मंथ के टाइम पे इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको देखना स्टार्ट करो। सिर्फ 4-5 साल का ही है, 2020 से लेकर 2025 तक, उसको प्रॉपर्ली देखो, उसका एनालाइज़ करो और उसको इनकॉर्पोरेट करो। नेक्स्ट लाइव टेस्ट जो हम देंगे ना, लास्ट 1 मंथ में एक प्रॉपर शेड्यूल निकालेंगे, जहाँ पे इस टाइम पे, इस डेट पे ये वाला टॉपिक का मॉक टेस्ट होगा। उसको प्रिपेयर करके ये मॉक टेस्ट भी देना, इसमें ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगा, जिसके हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। एंड नेक्स्ट लास्ट 15 डेज़ जब अब बचेगा, तो उसमें आपको रैपिड रिवीजन करना होगा, वो भी हर सब्जेक्ट 1 या 2 दिन मैक्सिमम, इतना ही टाइम लेके आपको रिवीजन करना होगा, ताकि एट द एंड आपका रिवीजन एटलीस्ट 2 टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैराथन सीरीज बून है, आई कैन से कि ये वरदान है आपके लिए कि आपको लास्ट मोमेंट में मैराथन सीरीज मिलेगा। मैराथन का मतलब ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स को 1 घंटे में पढ़ा दिया या प्लांट ब्रीडिंग को 1 घंटे में पढ़ा दिया, उसको भी हम सही से ब्रेक करके पढ़ेंगे और इसका पूरा शेड्यूल मैं आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा।
ठीक है? तो जो हमारे यूट्यूब चैनल से आप डायरेक्टली मैराथन अटेंड कर सकते हो, जितने भी स्टूडेंट्स हो, जो चाहे आप अपना खुद के स्टडी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या हमारे कोर्स से रिलेटेड एसोसिएटेड हो, सबके लिए बेनिफिट है। ओपन टू एवरीवन, आप सब इसका बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक वाइज है, एटलीस्ट टारगेट करना 2 बार तो मिनिमम अटेंड करो, या अगर टाइम मिल रहा है तो 3 टाइम्स तो अटेंड करके उसका अटेम्प्ट्स खत्म ही कर दो, क्योंकि हमारा एग्रीड प्लेटफॉर्म पे एक मॉक टेस्ट को आप 3 बार अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर दिन लास्ट 15 डेज में ऐसा होना चाहिए कि हर दिन आप एक फुल लेंथ दे रहे हो, हर दिन आप एक फुल लेंथ दे रहे हो। ये तो मिनिमम होना ही चाहिए, पूरा देना है, एनालाइज करना है और उसको करेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना है। नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, अगर आपने लास्ट 1 मंथ के टाइम पे नहीं देखा हो या मिस किया हो तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में इसको बिल्कुल मिस मत करना। जब लास्ट 1 मंथ बचा होगा, इसको हम स्पेशली डेडिकेट करके देंगे हमारे मास्टर कोर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने जैसा बताया था, इसमें भी लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे, तो उसको बिल्कुल नहीं मिस करना है। इसके लिए टाइम थोड़ा बचा के रखना है। मास्टर कोर्स स्टूडेंट्स थोड़ा याद रखना है इस चीज़ को कि लास्ट टाइम में लास्ट में मत बोलना सर आपने पहले बताया नहीं था, हमने टाइम रखा ही नहीं इसके लिए। ओके, तो शेड्यूल तो हमारे एंड से क्या रहेगा शेड्यूल अप्रैल के बाद? जैसे अप्रैल के बाद जो 2 महीने का टाइम मिलेगा उसमें हम शेड्यूल मॉक टेस्ट देंगे, जो पूरा कवर करेगा एंटायर 2 मंथ्स। जब तक एग्जाम डेट अनाउंस होगा ना, तब तक पूरा मॉक टेस्ट चलता ही रहेगा हमारा, जिससे आपका ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ताकि आपका वन टाइम रिवीजन इनडायरेक्टली यहाँ से भी हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशंस, हमने जितने भी कोर्स कवर किया है ना, उसका डाउट्स हम ऑलरेडी कलेक्ट कर ही रहे हैं स्टूडेंट से। वो सारे डाउट्स को लास्ट 1 मंथ में प्रॉपर्ली वीडियो डिस्कशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ऐसा हो कि एग्जाम के लिए रेडी भी हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो। ठीक है? नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशंस, ये भी हम चलाएंगे, ऑलरेडी अब 2024 तक होगा, 2025 का जो है बचा हुआ है वो हम लेकर आएंगे लास्ट 1 मंथ पे। नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, जैसा मैंने बताया था, इसको भी सही से क्वेश्चंस को कंपाइल करके, जो रिपीट होते हैं, जो मोस्ट कॉमन होते हैं, उसको कंपाइल करके हम लास्ट 1 मंथ में प्लान करके स्टूडेंट्स को देंगे। एंड फाइनल द क्लाइमैक्स इज द मैराथन सीरीज, जो हर एक स्टूडेंट्स, हर जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है प्लान साइंस में, उन सब के लिए फ्रीली अवेलेबल होगा इन आवर यूट्यूब चैनल एग्री एडिक्ट। और ये भी सही है कि अगर आप सिर्फ मैराथन का फायदा उठाने जाओगे तो आई डोंट नो लाइक उससे आपका कितना फायदा होगा, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर पूरा मास्टर कोर्स का आप फायदा उठा के लास्ट मैराथन तक रीच करोगे, डेफिनेटली यू विल बी स्टैंडिंग डिफरेंट, कि आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे होगा। इसका गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। और जैसा इतना इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने रिसेंटली सीयूटी पीजी का भी प्रॉपर मैराथन सीरीज चलाया था, जिसमें 12 सब्जेक्ट्स को 12 दिन में अच्छे से कवर कराया था पहली बार। तो इसका अगर आप ग्लिम्स देखना चाहोगे तो यूट्यूब चैनल पे जाके ना, सो इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल पे जाके, सो यू कैन जस्ट सर्च द सीयूटी पीजी प्लेलिस्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये सारे वो स्टूडेंट्स है, ये सारे वो मेंटर्स है जिन्होंने खुद आईसीआरपीजी पीएचडी एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, वो भी टॉप रैंक से और टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये लोग एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें तो 90-95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईआरए से, जो इंडिया का टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां से एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो सीयूटी पीजी का मैराथन हमने चलाया था, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट भी थी और हाईलाइट भी था कि इसमें 30+ क्वेश्चंस डायरेक्टली मैराथन सीरीज से ही आया था। मैराथन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने कंडक्ट कराया था पीवाईक्यू सीरीज, इन दोनों में से लगभग 30+ क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 डायरेक्टली 30+ क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज आए थे। देखो कि मैराथन सीरीज जब हम आईसीआरपीजी के लिए चलाएंगे, उसमें से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये सब हमारा एक्सपीरियंस से है कि हमने खुद एग्जाम को दिया है, हमें 3 साल का इस पेपर को देखा है एग्जैक्टली, हमें ऑलमोस्ट लगभग पता ही चल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पेपर सेटर उठा सकता है। ओके, ओके। तो मैराथन का लास्ट में बता देता हूँ कि सर मैराथन तो ठीक है, लेकिन आपका क्लासेस कितने रहेंगे मैराथन में? अगर क्लासेस का बारे में बताऊँ कि हम क्या करेंगे कि 3 क्लासेस डेडिकेटेडली हम जेनेटिक्स के लिए करेंगे, 3 लंबा मैराथन सेशंस, उसका ड्यूरेशन 2 आवर या 2.5 घंटा तक हो सकता है। इतना हम एक-एक सब्जेक्ट को देंगे, ताकि ऐसा लगे कि मैराथन भी हो, रिवीजन भी हो, पूरा सिलेबस भी कवर हो। तो ये सारा कितना रहेगा? 2 आवर्स का सेशंस रहेगा, 2 एंड हाफ आवर्स का। नेक्स्ट प्लान बिल्डिंग में भी उसको डिवाइड करेंगे 4 अलग-अलग टॉपिक से और 4 अलग-अलग वीडियोस में इसको कवर करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी भी 3 अलग-अलग वीडियो से कवर होगा। एंड प्लांट पैथोलॉजी व्हिच इज लाइक सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर जेनेटिक्स, इसको भी हम 4 अलग-अलग हिस्सों से कवर कराएंगे, जिसका टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। प्लस लास्ट सी टेक्नोलॉजी, उसको भी 4 में डिवाइड करके इसको भी अच्छे से हम कवर कराएंगे, जिससे आपका लास्ट मंथ तक का थर्ड रिवीजन, दो सेकंड रिवीजन तो आप खुद कर लिए होंगे, लेकिन थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन हमारे मैराथन सीरीज से आपका खत्म या कंप्लीट हो जाएगा, जिसको खत्म करके आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को लिखोगे और डेफिनेटली क्रैक भी कर पाओगे। तो यही था पूरा 3 मंथ्स का सक्सेस मंत्रा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक आ गए ना, तो मान लो कि यू आर ऑलरेडी 20% डन, कि इसके बाद जो स्ट्रेटजी मैंने बताया था उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करना है आपको और स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना,
3 मंथ्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, फिर भी क्रैक कर सकते हो। ऐसा मैं बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अब से हमारा कोर्स ले लो और हमें फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि हमने कुछ देखा है स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रिपेयर किया है, हमने हमारे टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर किए थे। तो येस, पहले तो डेफ़िनिटली पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसमें रेडीमेड कंटेंट नहीं है। लेकिन लास्ट 2 टू 3 ईयर्स से जब से एग्रीगेट आया है, तब से सारा कंटेंट हमने अवेलेबल किया है सारे स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट ऑफ द कंटेंट यूट्यूब में भी अवेलेबल है। तो इसका सही से फ़ायदा उठाओ और एग्ज़ाम्स अच्छे से लिखो और उसको क्रैक भी करो। और माइंड ऐसा मेकअप करना कि आपको कुछ और नहीं सोचना है कि कौन-सा कॉलेज मिलेगा, कितना मार्क्स होगा और मेरा कितना रैंक आएगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जेआरएफ सीट होगा या नॉन जेआरएफ होगा, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें ना एग्ज़ाम के बाद सोचो। अगर अभी भी ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उसको सप्रेस करो, फ़ोकस इसी में लगाओ कि आपका सिलेबस इन टाइम जो मैंने टाइमलाइन दिया है, उस पे कंप्लीट आपको करना ही करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स, उन सबको इकट्ठा करके रखो, उसके बारे में सही से नॉलेज लो, ताकि लास्ट मोमेंट में कुछ भी गड़बड़ ना हो और आप जितना मेहनत अभी पढ़ने में लगा रहे हो ना, वो सही से आप आगे भी जा पाओगे। इन जो चक्करों में पड़ के आप पीछे नहीं रह जाओगे। बस मैं मैक्सिमम कोशिश किया हूँ कि मेरा हिंदी पता नहीं कैसा लगा होगा आपको, लेकिन जो भी मैंने बताया हूँ, वो सब आपको समझ में आया होगा और इसको एज़ अ मोटिवेशन आप लोगे एंड इसको डेफिनिटली एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर बहुत जल्दी मिलूँगा रिवीजन सीरीज़ के साथ, कुछ अपडेट के साथ, सबके साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं किए हैं या टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे पास पीवाईक्यूज़ का फ्री मॉक टेस्ट भी है, फ्री मॉक टेस्ट फॉर आईसीआरपीजी एग्ज़ाम भी है और स्टडी प्लानर्स है। बहुत सारा ऐसा फ्री कंटेंट है जो आपके लिए डेफिनिटली यूज़फुल रहेगा। अगर आप इन केस मास्टर कोर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो ये चीज़ आपके लिए है। तो आप एक बार जाके हमारा वेबसाइट जो www.agreed.in है, वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर करो। बाकी अगर मास्टर कोर्स स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही है सब कुछ। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।